ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के इस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था इस टाइम। मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, लाल किले के पास ये बम धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 से ज्यादा लोग घायल हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस पूरे बम ब्लास्ट को लेकर अब नई अपडेट सामने आ रही है, वो अपडेट आप तक मैं पहुंचाने आया हूं, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है वो I-20 जो गाड़ी है उसके अंदर हुआ है। ये एक बड़ी अहम अपडेट आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लाल किले के पास पहुंच चुकी हैं और जांच की जा रही है कि आखिरकार आतंकी हमला कैसे हुआ। सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, जो रेड फोर्ट में तमाम सीसीटीवी लगे हैं उन सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि पहचान की जा सके कि ये ब्लास्ट किसने किया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि जिसने ब्लास्ट किया, क्या वो गाड़ी के अंदर था या वो निकल चुका था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सीसीटीवी के जरिए जो है ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो हॉस्पिटल भी पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की और लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे कैसे जब देश सुरक्षित हाथों में है, फिर कैसे जो है आरडीएक्स दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रहा है और क्या सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों ने एनसीआर में उलझाकर दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में जरूर हमें तलाशना होगा। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, बेहद बेबस तस्वीरें हैं, वो देखना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि I-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ और ये धमाका जो है मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लगभग 7 बजे के आसपास हुआ और उसके बाद जो है तमाम टीमें जो हैं उनको भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, एनआईए और एनएसजी को भी घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। उसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जो तेज धमाका हुआ, 3 से 4 गाड़ियां एक साथ जल गईं और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन क्योंकि हाल ही में हम देख रहे थे एनसीआर में इतना ज्यादा आरडीएक्स मिला, तो सवाल उठ रहे थे कि इतना ज्यादा आरडीएक्स कैसे पहुंचा। लेकिन अब सवाल यही है कि ये आतंकी वारदात जो है इसके पीछे कौन हो सकता है।
कौन हो सकता है? क्या दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार से फरीदाबाद में इतना ज़्यादा RDX मिला, क्या सुरक्षा एजेंसियों को उलझाने की कोशिश थी या एक चेतावनी देने की कोशिश ये जो की गई है? फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि गृह मंत्री ने इतना कह दिया कि I-20 के अंदर जो है पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है। CCTV जो है वो एक अहम जानकारी हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से साजिश भारत के खिलाफ पाकिस्तान बांग्लादेश से रची जा रही थी, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से चूक तो हुई है, ये हमें मानकर चलना होगा। इतना आप जानकारी दे दीजिए, क्या आखिर में मिला? इतना बता दीजिए। एक मिनट दीजिएगा, पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? सर किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया कितना इंजरी था। अरे भाई हम नहीं सर, क्या हुआ आज क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस दे दो। समाचार है। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। बम ब्लास्ट हुआ है, भयंकर तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय।
जब मुझे उधर अपने भाई चाहिए, यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। हाँ जी, नमस्कार।